सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल जीके विद वीके को और क्लिक कीजिए इस बेल या घंटी के निशान पर लेटेस्ट जीके ट्रिक से संबंधित वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम याद करेंगे प्रमुख ठंडी एवं गर्म महासागरीय जलधाराएं। ट्रिक में हम कुछ भी रटेंगे नहीं, बस जलधाराओं के नाम से ही हमें पता कर लेना है कि ये ठंडी प्रकृति की है या गर्म प्रकृति की, साथ ही यह किस महासागर में है। दोस्तों, आपने पृथ्वी का एक ग्लोब देखा होगा या मानचित्र देखा होगा। इसमें जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों से जो महासागरीय जलधाराएं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की तरफ आती हैं वो ठंडी रहती हैं, क्योंकि वो ठंडे एरिया से आ रही हैं। और ठीक इसका उल्टा जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की तरफ से ध्रुवों की ओर जलधाराएं जाती हैं वो कैसी होती हैं? गर्म होती हैं। तो ये थी इसकी एक छोटी सी जानकारी। अब हम अपनी ट्रिक पर आते हैं। पहली जलधारा है पेरुवियन या हम्बोल्ट की जलधारा। तो ये नाम से ही पता चल रही है, पेरुवियन, पैरू, ऐसा लग रहा है कोई पैर में गिर गया। या फिर इसका दूसरा नाम है हम्बोल्ट, हम्बल, HUMBLE। हम्बल यानी क्या हुआ? बहुत ही पोलाइटली किसी चीज को बोलना या सबमिट करना, हम्बली। एप्लीकेशन वगैरह में भी लिखते हैं हम लोग हम्बल सबमिशन। तो समझ लीजिए विनम्रता टाइप का। आप किसी के पैर में गिर जाओ, विनम्र हो जाओ, उसके आगे झुक जाओ, तो क्या होगा? वो अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। अगर वो गुस्से में भी रहेगा, नाराज भी रहेगा, तो वो ठंडा पड़ जाएगा या ठंडा हो जाएगा। और ठंडा हो जाएगा यानी शांत हो जाएगा। आपके ऊपर अगर नाराज होगा तो वो नाराजगी को भुला देगा। तो इस तरह से जब भी आप देखिए पेरुवियन या हम्बोल्ट, इसका मतलब ये ठंडी जलधारा है और प्रशांत महासागर की जलधारा है। फिर है मोजाम्बिक जलधारा। मोजाम्बिक में एक शब्द देखिए, मोजा। सीधा सीधा देखिए, मोजा, सॉक्स। जूते पहनने से पहले हम मोजे पहनते हैं और मोजा पहनेंगे तो क्या होगा? ठंडा कभी नहीं लगता है, हमेशा गर्म ही लगता है। तो मोजा गर्म, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे देखिए, गर्म। तो जब भी हमने मोजा पहना तो हमारे पैर में कैसी फीलिंग हुई? गर्म फीलिंग हुई। तो मोजाम्बिक की जलधारा कैसी हो गई? गर्म। और मोजा शब्द सबसे ज्यादा कहां प्रयोग होता है? हिंदुस्तान यानी हमारे देश में, या समझ लीजिए हिंदी में। बाकी जगह सॉक्स बोलते हैं। अगर हम मान लें कि पाकिस्तान में भी मोजा बोलते होंगे तो पाकिस्तान नाम से तो कोई महासागर नहीं है, हिंद महासागर ही है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि मोजा हिंदी में बोला जाता है और हिंदी से मिलता जुलता महासागर है हिंद महासागर। मोजा पहनने के बाद गर्म फीलिंग आती है, तो ये कैसी जलधारा हो गई? गर्म जलधारा। फिर आ जाइए गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। इसमें भी एक शब्द है स्ट्रीम यानी क्या हुआ? भाप। और भाप कैसी होती है? गर्म होती है। आपने पढ़ा भी होगा कि भाप में गुप्त ऊष्मा की मात्रा ज्यादा रहती है। अब हो सकता है कि मोजा में कभी ठंडी भी लग जाए, लेकिन स्ट्रीम यानी कि भाप हमेशा गर्म ही रहेगी और ये बिल्कुल अटल है, एकदम अटल है। इस बात को आप मान के रखिए कि अटल है और अटल से आपको अटलांटिक महासागर अपने आप याद आ जाएगा। तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा हो गई गर्म और ये कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। फिर देखिए ब्राजील की जलधारा। अब ब्राजील की जलधारा कैसी है? गर्म है और ये है अटलांटिक महासागर में। ब्राजील देखने से ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई बाजी लगा रहा है। बाजी समझ रहे हैं? शर्त लगाना। आपने भी कभी किसी से शर्त लगाई होगी या बाजी लगाई होगी। और जब बाजी लग जाती है किसी भी बात पर तो वहां का माहौल एकदम गर्म हो जाता है। आसपास जो दर्शक रहते हैं उनको भी मजा आने लगता है और एकदम गर्म माहौल बन जाता है। कौन जीतेगा? और जनरली ये बाजी फिर टलती नहीं है, क्योंकि जो टालेगा वो हारा माना जाता है। तो यह बाजी बिल्कुल अटल हो जाती है, यानी वहां से वो फिर टल नहीं सकती। हम मान लेते हैं कि हमने दौड़ने को लेकर बाजी लगा ली, 100 मीटर दौड़ कौन 10 सेकंड में पास करेगा। अब दो लोगों के बीच बाजी लग गई, गर्म माहौल हो गया, दर्शक पूरे आ गए। तो कुल मिला के इसको टालना जो है तो पॉसिबल नहीं रहता है। जो टालता है यानी कि जो भी पक्ष ये बोलता है कि नहीं यार छोड़ो, कैंसिल करो, तो ये माना जाता है कि हार गया या डर गया। तो इस वजह से वो इसे टालता नहीं है और यह अटल हो जाती है। तो ऐसे आपको ये याद रहेगा। फिर देखिए क्यूरेशियो की जलधारा। क्यूरे पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है ये। क्यूरे। अब किसी ने क्यूरे बोल दिया तो क्या होगा? आपका दिमाग गर्म हो जाएगा। भाई हम आपको आप करके बात कर रहे हैं और आप क्यूरे बोल दिए सीधे, तो दिमाग क्या होगा? गर्म हो जाएगा। तो क्यूरे से आपको गर्म अपने आप याद आ जाएगा। अब जब दिमाग गर्म हो जाएगा तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मन को शांत करने की, क्योंकि अगला जान जाएगा कि इसका दिमाग गर्म हो गया है। मैंने तो मजाक में बोला था या अपना मान के क्यूरे बोल दिया था, लेकिन इसने तो दिल पे ले लिया। तो ऐसे क्या करेगा? वो आके आपके पैर में गिर जाएगा और हम्बली, है ना, हम्बली वो आपसे बात करने लगेगा। तो क्या होगा? आप अपने आप शांत हो जाएंगे। तो शांत देखिए, प्रशांत है ना, शांत हो जाएंगे। तो ऐसे आपको प्रशांत महासागर आसानी से याद आ जाएगा। फिर है अलास्का की जलधारा। अब ऐसा लग रहा है ये अपने आप बता रहा है एलास्का,
ये लास्का, अलास्का को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, ये लास्का। ये लास्का क्या करना है? लाश यानी डेड बॉडी या जिसे डिसीज्ड बोलते हैं, मृतक। तो ये लास्का, ये लास्का क्या करना है? ये लाश को जला देना है, यानी इसका अंतिम संस्कार कर देना है। तो जलाएंगे तो लाश गर्म होगी ना, चाहे वो इलेक्ट्रिकली हो या फिर हम लकड़ियों के माध्यम से उसे जलाएं। तो ये लाश का क्या करना है या क्या हो गया? इसे जला दिया गया, गर्म करके जलाकर नष्ट कर दिया गया। और जब लाश जला दिए तो उसकी आत्मा को क्या हुआ? शांति मिल गई। तो ऐसे आपको याद आएगा प्रशांत महासागर। इसके बाद है एनलीलो की जलधारा। एनलीलो, ध्यान से पढ़िए इसे, हमें इसी से उत्तर निकालना है, कुछ भी रटना या याद नहीं करना है। तो एनलीलो, ये ना ले लो, ये ना लो, सीधे सीधे बोल रहा है कि इसको मत लो, मना कर रहा है, किसी भी चीज के लिए मना कर रहा है। आप किसी के यहाँ कुछ मांगने गए और उसने कहा ये ना लो, तो क्या होगा? दिमाग गर्म हो जाएगा फिर से, अरे यार हम तो इसकी हमेशा हेल्प करते थे, आज हमने ये थोड़ा सा चीज मांगी तो यार एटीट्यूड दिखा रहा है ये। तो जब आपका दिमाग गर्म हो जाएगा तब वो क्या बोलेगा कि नहीं यार ले लो यार, लेकिन थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करना। और इस तरह से वो क्या करेगा? आपको शांत करने की कोशिश करेगा। तो एनलीलो की जलधारा गर्म जलधारा है और प्रशांत महासागर की जलधारा है। फिर देखिए सुशीमा की जलधारा। सुशीमा में एक सीधा सीधा शब्द दिख रहा है, सीमा, बॉर्डर। और बॉर्डर का माहौल हमेशा कैसा रहता है? गर्म रहता है। सभी को पता है, किसी भी देश का बॉर्डर ले लीजिए, हमारा मित्र देश नेपाल था, अभी वहां के बॉर्डर में भी गर्म माहौल है, चीन के बॉर्डर में गर्म माहौल है, पाकिस्तान में तो गर्म रहता ही है। तो हमेशा सीमा यानी कि बॉर्डर का माहौल कैसा रहता है? गर्म रहता है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, सीमा यानी कि गर्म जलधारा। और ये गर्म रहता है तो इसे गर्म ही नहीं छोड़ दिया जाता, हमेशा माहौल शांत करने की कोशिश की जाती है, वार्ता की जाती है, बैठक बुलाई जाती है। तो कुल मिला के हम यहाँ पे शांत से प्रशांत महासागर याद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद है इक्वेटोरियल जलधारा। इक्वेटोरियल अपने आप में क्या बता रहा है? इक्वेटोरी, एक बैठो री, ऐसा बता रहा है ना, एक बैठो री या एक मिनट बैठो रे। एक मिनट बैठो रे टाइप से लग रहा है। अब बार बार कोई आपको वेट करवा रहा है, सुबह से बार बार बोल रहा है एक मिनट बैठो रे, एक मिनट बैठो, एक मिनट बैठो, एक मिनट बैठो, तो आपका दिमाग क्या होगा? गर्म हो जाएगा कि यार ये तो सुबह से वेट करवा रहा है, मेरा काम कर ही नहीं रहा है। और जब आपका दिमाग गर्म हो जाएगा तब वो आपका काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जान जाता है कि अब इसका दिमाग गर्म है और ये कुछ बवाल कर देगा। तो वो क्या करेगा? आपको शांत करने की कोशिश करेगा। तो एक वैटोरी, एक वैटोरी, एक बैठोरी, एक बैठोरी, एक मिनट बैठोरी, ऐसे आपको ये याद आएगा। दोस्तों आपको शब्दों को बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ना है, ज्यादा मॉडिफाई करने की भी जरूरत नहीं है, आपको उसमें अपने आप उत्तर आपका मिल जाएगा। फिर देखिए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। अब पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ऐसा लग रहा है पूरा पूरा ट्रे लिया, पूरा पूरा ट्रे लिया। मान लेते हैं कि कोई कोल्ड ड्रिंक का पूरा एक ट्रे लेकर आ रहा है, बहुत सारी ग्लास उसमें है, और दूसरे व्यक्ति ने पूरा का पूरा ट्रे ले लिया, तो बाकी लोगों को नहीं मिला। अब जिसको नहीं मिलेगा उसका दिमाग गर्म हो जाएगा, अरे यार वो अकेले पी गया पूरा, मुझे तो मिला ही नहीं। फिर क्या होगा? उसे शांत करना पड़ेगा, उसका मूड ठंडा करना पड़ेगा, या तो उसी में से दिलाना पड़ेगा या फिर और नया लाके उसे देना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा ट्रे लिया, पूरा का पूरा ट्रे ले लिया, यानी दिमाग गर्म हो गया, और दिमाग गर्म हो गया तो शांत करने की जरूरत है। इसके बाद है क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्यू रे, और क्यू रे किसी ने बोला तो क्या हुआ? दिमाग गर्म हो गया था। लेकिन अब मान लेते हैं कि वही आदमी हमें फिर से मिल रहा है और क्यू रे की जगह क्यू रा बोल रहा है, क्यू रा। तो क्यूराइल जब आप देखिएगा तो इसमें आपको क्यू रा मिलेगा, क्यू रे नहीं मिलेगा। और जब क्यों रे नहीं मिलेगा तो आपका दिमाग अपने आप ठंडा हो जाएगा, यानी गुस्सा आपको आएगा ही नहीं। तो ये एक तरह से ठंडी जलधारा हो गई। क्यों रे होता तो गुस्सा आता, गर्म जलधारा होती, लेकिन ये ठंडी जलधारा है। तो नाम से ही पता चल गया आपको, क्यों रे गर्म था, मूड गर्म हो गया था, और यहाँ पे उसने क्यों रे नहीं बोल के क्यों रा बोला है। तो क्यों रा यानी मूड अपने आप ठंडा है, और ठंडा है तो मूड शांत रहेगा। अगर आप गर्म भी करना चाहे मूड, तो गर्म महासागर कोई नहीं है ना, तो शांत ही होगा, शांत महासागर। फिर देखिए कैलिफोर्निया की जलधारा। अब कैलिफोर्निया अपने आप बता रहा है केला, और यहाँ पे फोरनिया है ना, फोरनिया, फोर केला, फोर, तो 4 केला। मान लीजिए 4 केला किसी ने खा लिया या पीस के अपने सिर में लगा लिया, तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा, खाएगा तो पेट ठंडा हो जाएगा, सिर में लगाएगा तो दिमाग ठंडा हो जाएगा, और उसको पूरी शांति मिलेगी। तो केला 4 केले खाएगा या लगाएगा तो क्या होगा? ठंडा होगा। वैसे भी केला ठंडा होता है, तो ऐसे आपको याद रहेगा। फिर देखिए फ्लोरिडा की जलधारा। अब फ्लोरिडा में एक शब्द फ्लोर यानी आप क्या समझते हैं? फर्श या आटा समझ लीजिए, या फिर तल समझ लीजिए। बोलते हैं ना 3rd फ्लोर में या टॉप फ्लोर में घर है, टॉप फ्लोर में फ्लैट है, तो अक्सर फ्लोर जो है देखिएगा गर्म रहता है। आटा, गेहूं पिसने के बाद आटा जो रहता है गर्म रहता है। फ्लोर या फर्श धूप की वजह से गर्म हो जाता है,
चलिए धूप नहीं भी लग रही है तो अभी क्या स्थिति है, ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से या जो वातावरण का तापमान बढ़ते जा रहा है उसकी वजह से फ्लोर या फर्श भी गर्म रहता है। और यदि हम बिल्डिंग के फ्लोर की बात करें तो टॉप फ्लोर या थर्ड फ्लोर ऐसे बोलते हैं ना कि टॉप फ्लोर बहुत गर्म है, तो ये गर्म रहता है। फ्लोर से आपको गर्म याद आना चाहिए, तो फ्लोर गर्म, फ्लोरिडा गर्म। और चूंकि फ्लोर है और गर्म है तो इसे टाल तो सकते नहीं, अटल है, ये हटा नहीं सकते। फ्लोर है, फर्श है, कैसे हटाएंगे? तो ऐसे आपको ये याद रहेगा। इसके बाद है इरमिंजर की जलधारा। इरमिंजर में एक शब्द दिख रहा है मेजर, सीधा सीधा मेजर। अब मेजर साहब, आप अगर फिल्म भी याद करें मेजर साहब, तो मेजर साहब कैसे रहते हैं? बहुत गुस्सैल स्वभाव के, और उन्हें रहना भी पड़ता है। नहीं रहेंगे तो उनके अंडर में जो जवान काम करते हैं वो तो इनडिसिप्लिन हो जाएंगे। तो मेजर साहब कैसे हैं? बहुत ही गर्म मिजाज के हैं। और सबसे प्रमुख बात यह है कि उन्हें टाला भी नहीं जा सकता, यानी वो अटल हैं। उन्हें अगर टाल दिया गया या हटा दिया गया तो जवानों को कंट्रोल कौन करेगा या प्लाटून को कंट्रोल कौन करेगा? तो मेजर, गर्म स्वभाव और अटल हैं। ऐसे आपको ये तीनों पॉइंट याद आ जाएंगे। फिर देखिए लेब्राडोर की जलधारा, ये ठंडी है और ये भी अटलांटिक महासागर में है। तो ये अपने आप बता रही है कि ले बड़ा डोर। कोई आया है आपके पास और बोल रहा है कि ले बड़ा डोर, ये ले बड़ा दरवाजा यहाँ पे लगा, इससे क्या होगा? बाहर से बहुत सारी हवा आएगी और ठंडा फील होगा। अभी बहुत गर्मी लगती है यहाँ पे, तो बड़ा डोर, ले बड़ा डोर, और यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दे या लगा दे, तो क्या होगा? ठंडी हवा आएगी। और जब डोर लगा देगा तो वो क्या होगा? वो भी अटल हो जाएगा, यानी कि वहां से उसे हटाया नहीं जा सकेगा। अब डोर है, डेली तो कोई उठा के यहाँ वहां रखेगा नहीं, तो ऐसे आपको ये भी याद रहेगा। फिर देखिए बेंगुएला की जलधारा। अब बेंगुएला ऐसा लग रहा है बगुला है। बगुला हमेशा कहाँ रहता है? ठंडी जगह में। अब आप सोच रहे हो कि ठंडी जगह में कैसे रहता है? तो बगुला क्या करता है? मछली खाता है, और जहाँ पानी भरा रहता है या तालाब रहता है वहीं पर ये पानी में आधा पैर डुबा कर मछलियां पकड़ता रहता है। तो हम मान लेते हैं कि बगुला क्या करता है? ठंडी जगह में घूमता है और वहां पे अपना भोजन ढूंढता रहता है, और वो भी बिल्कुल अटल रहता है। वहां से हटाओगे तो नहीं हटेगा, हट जाएगा फिर आ जाएगा, क्योंकि अगर हट जाएगा तो भूखा मर जाएगा ना, इसलिए वो क्या करता है? फिर से आ जाता है। तो बेंगुएला ठंडी जलधारा है और अटलांटिक महासागर की जलधारा है। फिर देखिए कनारी की जलधारा। कनारी में ऐसा लग रहा है दो शब्द है यहाँ पे, कान और नाड़ी। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा कान और नाड़ी दोनों क्या हो गए? ठंडे हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसके साथ वही बात हो गई, कौन सी? अटल सत्य वाली, यानी ये मर गया। तो कान और नाड़ी देखने के बाद डॉक्टर ने बोला कि ये तो ठंडा पड़ गया, यानी नाड़ी नहीं चल रही है और कान बिल्कुल ठंडे हैं। तो क्या हुआ? इसके साथ अटल सत्य वाली घटना हो गई, यानी कि इसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे आपको कनारी याद आ जाएगा। दोस्तों हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये कैसे याद होगा, लेकिन यकीन कीजिए सब कुछ आपको याद होते जा रहा है। अंत में जब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा तो आप खुद इस बात को देखकर हैरान हो जाएंगे कि सब कुछ आपको कैसे चमत्कारिक रूप से याद हो चुका है। फिर देखिए पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। तो ग्रीनलैंड यानी हरी जमीन, और हरी जमीन कैसी होगी? ठंडी होगी। ये बिल्कुल अटल सत्य है। हरी जमीन जहां हरियाली होगी वो ठंडी ही होगी, ये बिल्कुल अटल सत्य है, आप भी जानते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना पौधे लगाओ पौधे लगाओ। तो ग्रीन से आपका सीधा संबंध ठंडी से। फिर देखिए फाकलैंड की जलधारा। अब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। फाकलैंड की जगह हम फूकलैंड सोच लेते हैं। फूकलैंड, कोई फूक रहा है। और फूकते कब है? जब ठंडक पैदा करनी होती है या कहीं पे ठंडी हवा देनी होती है तो हम फूकते हैं ना। तो फूकलैंड, फूकलैंड, लैंड यानी जमीन, हम जमीन में फूक रहे हैं ताकि वो जमीन ठंडी हो जाए। ऐसा हम यहाँ पे थोड़ा सा मान लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए। तो फूक लैंड, जमीन को हम फूक रहे हैं ताकि वो ठंडी हो जाए। और कुछ होता तो उठा के हम फ्रिज में रख देते, लेकिन ये जमीन है, लैंड है, तो फूक के ठंडा कर रहे हैं हम। और उसे उठा के फ्रिज में भी नहीं रख सकते क्योंकि जमीन कैसी है? अटल है, वहां से वो हटेगी नहीं या वहां से उसे टाल नहीं सकते। तो अटलांटिक महासागर में फाकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है। और आज के वीडियो का अंतिम पॉइंट है अगुलहास की जलधारा। ऐसा लग रहा है यहाँ पे उंगली दिखा दिखा के कोई हंस रहा है या हंसी उड़ा रहा है। उंगली दिखा रहा है और हंसी उड़ा रहा है, तो क्या होगा? गुस्सा आएगा और दिमाग गर्म हो जाएगा। फिर से एक बार यहाँ पे गर्म जलधारा आ गई। अगुलहास यानी उंगली दिखा के हंस रहा है, और गुस्सा आएगा तो क्या होगा? दिमाग गर्म हो जाएगा। और ये जलधारा है हिंद महासागर की। अब इसकी ट्रिक मुझे आप बताइए कि इसे हम कैसे याद रखें कि अगुलहास की जलधारा हिंद महासागर की जलधारा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कम से कम कर दीजिए। लाइक करने में आपको कौन सी मेहनत करनी है। चलिए अब मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ, आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ और आप उसके उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पहला प्रश्न है मोजाम्बिक की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? दूसरा प्रश्न है पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा किस प्रकार की जलधारा है? तीसरा प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? और चौथा एवं अंतिम प्रश्न है हम्बोल्ट की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ याद हो चुका होगा। यदि मैं सही हूं तो इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो ऐसी आसान ट्रिक्स पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।